हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार है, नए हैं, देखिए हमारे चैनल पर बीएड परीक्षा 2023 की रेगुलर बेसिस पर तैयारी कराई जा रही है साथियों। तो जो अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए साथियों, ठीक। सुबह देखिए 11 बजे आपको जीके जीएस की क्लास, फिर दोपहर को 2 बजे रीजनिंग की क्लास, फिर दोपहर को 3 बजे आपको देखिए कला वर्ग की क्लास, फिर शाम को 7 बजे सामान्य हिंदी की क्लास। चारों की चारों क्लासेस आपको देखिए रेगुलर बेसिस पे मिलती है। जो अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए। और इस क्लास की आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो देखिए नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप जुड़ जाइए। वहाँ पे देखिए आपको पीडीएफ और बाकी के जो अपडेट्स हैं वहाँ पे देखने को मिलती है साथियों, ठीक है। और इसी के नीचे का हमारा इंस्टाग्राम का पेज दिया गया हो, तो आप वहाँ पर जाकर हमें फॉलो कर लीजिए साथियों। तो चलेंगे रीचिंग क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए पूछा गया है 12 सितंबर 1993 को क्या वार था यदि 3 जून 1970 को बुधवार था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 12 सितंबर 1993 को क्या वार था यदि 3 जून 1970 को बुधवार था साथियों। तो पहले अगर चेक करेंगे 3 जून 1970 को, तो देखिए आपका बुधवार ही था, वास्तविक जो दिन था आपका बुधवार ही था। तो उसी के हिसाब से 12 सितंबर 1993 का दिन निकाल लेते हैं। देखिए 12 सितंबर 1993 का दिन निकालने के लिए हमको 1993 तक जाना है। तो 1993 में से ऐसा काम कीजिए कि 1992 तक पहले निकालते हैं, ठीक है। कैसे निकालते हैं? 1992 तक निकालते हैं। तो 1992 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1992 को देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए 400 लिख सकते हैं, प्लस 300 लिख सकते हैं, प्लस 93 लिख सकते हैं। चलो ठीक है। तो इसका अगर हम इसको निकालेगा 400 से, इसको अगर जो शताब्दी में होता है उसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 400 से डिवाइड करते हैं। तो शताब्दी में अगर हम इसको 400 से डिवाइड करेंगे तो जीरो आ जाएगा। और जो 300 है इसका इसका कितना आता है? देखिए अगर आपका 500 है तो 500 का आपका, सॉरी 100 है, 100 में आपके देखिए कितने ऑड देता है? 100 में देखिए आपको 5 ऑड देते हैं। 200 में कितना ऑड देता है? 200 में आपके देखिए 3 ऑड देता है। और 300 में आपके देखिए एक ऑड डे आता है, सिर्फ याद रखिएगा। और 93, अगर 93 का हमको ऑड डे निकालना है तो देखिए 93 को हम किससे? 4 से डिवाइड करेंगे। कितना आएगा? 4 एकम 4, 93 नहीं 92 है, सॉरी 92 है, 93 नहीं है 92 है, ठीक है। 92 को अगर डिवाइड कर 4 एकम 4 दूनी 8 और 4 3 12, 23 आपका ऑड डे आता है। और हर एक क्या बोलते हैं विषम दिन में, सॉरी हर एक ऑड डे में आपके दो ऑड डे होते हैं साथियों, ठीक है। जो आपका ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर आया है, ठीक है। 92 में से आपके कितने लीप ईयर हैं? तो 92 में से आपको देखिए 23 लीप ईयर है। 23 को अगर और हर एक लीप ईयर में आपके दो ऑड डे होते हैं। अगर 23 को अगर 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपका आएगा साथियों, 23 को अगर 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे आपको 46 आ जाएगा। और 92 में से अगर 23 को निकाल देंगे तो आपका नॉर्मल ईयर आएगा ना। 92 में से अगर 23 को निकाल देंगे तो आपका नॉर्मल ईयर आ जाएगा। नॉर्मल ईयर में आपके कितने ऑड डे होते हैं? तो नॉर्मल ईयर में आपके एक ऑड डे होता है, तो याद रखिएगा। तो इसको अगर घटाएंगे साथियों तो 69 आ जाएगा, ठीक है। 69 आपका ऐसे आ गया। तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों? अगर चलिए इसको अगर 7 से डिवाइड करके इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना कितना आ जाएगा? अगर 46, 7 छक 42 हो जाएगा, ठीक है। 42 में आपका रिमाइंडर कितना बचा? जो रिमाइंडर बचता है वो आपका डे होता है, ऑड डे होता है। तो 7 छक 42 में देखिए आपका 4 बचेगा, ठीक है। इसमें आपका 4 ऑड डे बचेगा। और इसमें कितना बचेगा? तो इसमें निकाल लेते हैं 7 9 63, इसमें देखिए आपका 6 ऑड डे बचेगा। और यहाँ पे देखिए आपका एक ऑड डे पहले से था। तो इन सबको जोड़ेंगे तो आपको देखिए 10 आ जाएगा। 10 को 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे देखिए आपका 3 ऑड डे आ गया। क्लियर है साथियों? तो 6 4 10 और 11 आएगा ना। 10 नहीं आएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा। एक क्लियर कर दिए। यहाँ पे देखिए आपका 4 ऑड डे आएगा, ठीक है। यहाँ पे अभी कहाँ तक हमने निकाल दिया? 1992 तक हमने निकाल लिया, ठीक है। लेकिन 12 सितंबर तक हमको जाने का। 12 सितंबर में देखिए अब जाएंगे तो क्या करेंगे? देखिए 12 सितंबर तक जाने के लिए आपको बता देता है। जनवरी का महीना 31 का होता है। 31 में आपके देखिए 3 ऑड डे आ जाएंगे। और जो आपको फरवरी दिएगा, फरवरी देखिए आपको 1993 का फरवरी देखेंगे तो 1993 का जो फरवरी है आपका नॉर्मल ईयर है। इसमें आपका लीप ईयर नहीं आएगा। तो इसमें देखिए आपका फरवरी में जीरो आ जाएगा। फिर आपका मार्च में 31 दिन आते हैं, 3 ऑड डे बचेगा। अप्रैल का देखिए 2 ऑड डे बचेगा। उसके बाद ऑड डे निकालने के क्या करेंगे? जितना महीने का होता है उसमें को 7 से डिवाइड करेंगे। जितना रिमाइंडर बचेगा आपका ऑड डे 7 7 चौक 28, तो इसमें देखिए एक बार 3 रिमाइंडर बचेगा। और 30 से डिवाइड करेंगे तो आपका 2 रिमाइंडर बचेगा।
और फरवरी देखिए आपके 28 की थी, तो 28 को अगर डिवाइड करेंगे 7 चौक 28, तो वहाँ पे जीरो आ जाएगा। क्लियर। और उसके बाद कहाँ मार्च अप्रैल हो गए। अप्रैल को देखिए आपका मई, मई कितने का आ जाएगा, 3 का आ जाएगा। उसके बाद जून, जून में आपके 2 ऑड डे बचेंगे जून। उसका जुलाई, जुलाई में देखिए आपका 3 ऑड डे हो जाए। और जो आपका अगस्त है वो भी आपका देखिए 3 का आता है। क्लियर है। तो इन सभी को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 3 3 6, 6 2 8, 8 3, 8 3 आपका 11, 11 तो 15, 15 और 6 आपका 21 आ जाएगा। यहाँ तक आपका 21 आ गया, लेकिन हम देखिए 12 सितंबर तक जाना है। ये आपका 21 यहाँ तक आ गया, लेकिन 12 सितंबर तक जाना है। 12 सितंबर तक 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 बच्चे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 बार नहीं जाएगा, 1 बार जाएगा। तो इसका देखिए आपका रिमाइंडर 5 आएगा। तो 21 और 5 को जोड़ेंगे तो आपका देखिए 26 आ जाएगा। ठीक है। और इसको अगर 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, अगर इसको 7 से डिवाइड करें, 7 तरीके 21, कितना आ जाए, तो 4 इसका आ रहा है। ठीक है। 4 आ रहा है, 5 आएगा, 1 मिनट रुकिए। इसको जोड़ते हैं पहले, इसमें कितना आ रहा है पहले इसको जोड़ेंगे साथियों। 3 3 6 2 8, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, आपका 19 आएगा, 21 नहीं आएगा, 19 आएगा साथियों। 19 में अगर यहाँ पे देखिए 5 जोड़ेंगे, 19 में 5 जोड़ेंगे आपका कितना आ जाएगा, तो 19 में 5 जोड़ते हैं साथियों, 19 24 आ जाएगा यहाँ पे। और 24 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे, देखिए आपका 7 तरीके 21, 3 ऑड डे बचेगा। ठीक है। यहाँ पे आपका 3 ऑड डे बच गया। ठीक है। 3 यहाँ पे ऑड डे बचेगा और यहाँ पे 4 था, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो आपका 7 आ जाएगा। ठीक है। अगर उसको 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो देखिए आपका जीरो आ जाएगा। तो जीरो आपका क्या होता है, तो अब यहाँ पे एक बात और रखें, जो आपका जीरो होता है रविवार को दर्शाता है, जो आपका एक होता है मंडे को दर्शाता है, दो आपका देखिए ट्यूसडे को दर्शाता है, उसके बाद देखिए 3 आपका वेडनेसडे को दर्शाएगा, और जो आपका 4 होता है थर्सडे को दर्शाएगा। तो 5 आएगा तो आपका दर्शाएगा क्या, 5 के बाद थर्सडे, थर्सडे के बाद देखिए आपका फ्राइडे दर्शाएगा। 5 से 6, 6 आपका देखिए सैटरडे दर्शाएगा। 7 जो आएगा, 7 आपका देखिए सैटरडे होगा। सैटरडे के बाद देखिए आपका जीरो आ जाएगा। ठीक। तो जीरो आपका क्या दर्शाता है, संडे दर्शाता है। तो आपका देखिए ऑप्शन में आपका जो बी दे दोस्तों, रविवार आपका साइड है। ठीक है। 22 सितंबर 1993 को क्या वार था, यदि 3 जून 1970 को बुधवार था, तो जो 3 जून 1970 को बुधवार आपका सही दिया गया है कैलेंडर के हिसाब से, उसी के हिसाब से हम 12 सितंबर 1993 का निकाल लेंगे तो आपका रविवार आ जाएगा था। तो क्लियर है यहाँ तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरे भी बताने की कोशिश करेंगे, 77 का आ जाएगा। ये तो एकदम ईजी क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन हो सही है, यदि एक वर्ष की 15 जनवरी को सोमवार था तो उसी वर्ष की 13 फरवरी को कौन सा वार हो जाएगा, साथियों बताएंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए क्या बोला है, एक ही वर्ष में पूछा है ना, तो 15 जनवरी से हमको 13 फरवरी के बीच का निकालना चाहती हो। ठीक है। तो इसमें हमको फरवरी पार नहीं हुआ, फरवरी के बीच का ही पूछ रहा है, तो इसमें हमको लिप ईयर होगा नहीं होगा उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो देखिए 15, पहले तो देख लेते हैं इसका, जनवरी पूछा है, जनवरी में कितने दिन होते हैं साथ, जनवरी में आपके देखिए 31 दिन है, तो 31 में आपका कितना 15 तारीख तक निकल गया, 15 इसको घटा देंगे आपका 16 आ जाएगा। अगर 16 को 7 से डिवाइड कर देंगे साथियों कितना आ जाएगा, 16 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आपका रिमाइंडर आपका 2 बचेगा। ठीक है। क्योंकि 7 दूनी 14, आपका रिमाइंडर 2 बच गया। ये आपका किसका आ गया, जनवरी का आ गया। जनवरी का क्या आ गया, ऑड डे हो गया। ठीक है। जनवरी का हमको जो ऑड डे मिल गया, उसका देखिए 13 फरवरी तक गया है। तो 13 फरवरी को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे साथियों कितना बचेगा, 13 फरवरी 13 को 7 से डिवाइड करेंगे, देखिए 7 एक बार जाएगा, तो 7 7 13 आपका देखिए यहाँ पर 6 रिमाइंडर बचेगा। अगर इन दोनों को 6 और 2 को जोड़ेंगे आपका 8 बचेगा। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आपका एक रिमाइंडर बचेगा साथियों। तो 1 तारीख को आपका क्या दर्शाता है साथियों, तो देखिए 1 मिनट रुक जाइए, एक दिन आगे गया है ना, देखिए आपका एक दिन किससे आगे गया है, एक दिन आगे गया है सोमवार से। सोमवार को क्या था आपका, यहाँ पे ऐसे देखते हैं, यहाँ पे हमको
उसके हिसाब से नहीं चलना है, कैलेंडर के हिसाब से नहीं चलना है। यहाँ पे देखे हमने एक दिन आगे गया है, तो सोमवार में अगर हम एक दिन जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। जो ऑप्शन पे सीधे दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर। जो इसमें दिया गया था ये देखिए, ये आपका कैलेंडर के हिसाब से ये जो 3 जून 1970 बुधवार दिया गया है आपका एकदम सही है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमने इसके हिसाब से नहीं, डायरेक्ट हमने 22 सितंबर 1993 को कौन सा दिन आता है हमने ए निकाला है। तो आपका 22 सितंबर 1993 को देखिए रविवार आता है, डायरेक्ट उसका निकाला है। और यहाँ पे हमने किसके हिसाब से निकाला है, तो आप देखिए हमने 15 जनवरी को सोमवार था, तो 13 फरवरी को क्या हो जाएगा, तो हमने दिन के हिसाब से यहाँ पे निकाला। 15 जनवरी को अगर सोमवार था तो 13 फरवरी को क्या हो जाएगा, तो 13 फरवरी को देखिए आपका मंगलवार आएगा साथियों, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर। क्लियर है, क्या किया है, तो जनवरी का देखिए 15 जनवरी में 15 जनवरी तो हो गया है। 15 जनवरी में से आपका अगर 15 में से 31 में गए, 15 31 क्या है, महीने का दिन है, 31 दिन होता है, उसमें से हमने 15 घटाया तो 16 का, 16 को होगा 7 से दिवाई, यहाँ पे 2 ऑड डे जनवरी का हमको मिल गया, ठीक है। ऑड डे हमको जनवरी का 2 मिल गया, और बाकी यहाँ पे बचा, ठीक है। 31 फरवरी अगर अगर हमको देखिए 31 फरवरी तक हमको जाना है, विषम दिन निकालना है, तो क्या करना था, 31 - 15 करते, क्योंकि 15 दिन तो निकल गया है 31 में से, प्लस इस जगह फरवरी का 13 दिन। अब इन सबको हम 7 से डिवाइड कर देते हो। यही तो मैंने भी यहाँ पे नॉर्मल की, यहाँ पे देखिए आपका समीकरण ऐसा बना, लेकिन यहाँ पे मैंने एक एक स्टेप आपको करके समझाया है। तो देखिए अगर इसको करते तो इसका क्या होता था, इसका होता 16 + 13/7, अगर दोनों को जोड़ देते तो 29/7 बचता है, और 7 × 4 = 28 होता है आपका एक विषम दिन आता। तो सोमवार, सॉरी 15 जनवरी को सोमवार था, तो आपका एक दिन उससे आगे जाएंगे तो आपको मंगलवार मिल जाएगा। जो ऑप्शन यहाँ पर सी दोस्तों आपसे का राइट आंसर। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरे में बताएंगे, से उत्तर का ध्यान से देखेंगे, आंसर देंगे साथियों, ठीक है। तीसरा नंबर आपका पूछा गया, इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर का हो जाएगा। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ग 375 है और उनका महत्तम समापवर्ग 25 है। यदि उन संख्याओं में से 75, उन संख्याओं में से एक आपकी 75 है, तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच का अनुपात क्या हो जाएगा। चलिए सॉल्व करेंगे साथियों, उसको देखते हैं। एलसीएम दिया गया है, क्या दिया गया, लसम लसा दिया गया और मसा दिया गया है, ठीक है, दोनों दिया गया है। तो देखिए दूसरी संख्या हमको ज्ञात करनी है, तो आप लिख देते हैं दूसरी संख्या। दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए पहले आपका मसा ऊपर लिख लेंगे। मसा आपका दिएगा महत्तम संख्या 25 है, और लघुत्तम दिएगा यानी कि लसा संख्या दी गई है, ठीक है। लसा मसा, और नीचे क्या दी गई है, तो नीचे देखिए कि उसमें से एक आपकी संख्या दी गई है, तो दूसरी संख्या निकालने तो यहाँ पे देखिए पहली संख्या आ जाएगी। पहली संख्या आपकी आ गई, तो लसा मसा कितना आ गया, देखिए मसा आपका दिया गया है 75 है, और लसा कितना है, तो लसा देखिए आपका 375 है साथियों, और पहली संख्या कितनी है, 75 है। क्लियर, ये प्लस नहीं है, 75 है, ठीक है, 375 है। चलेंगे, तो इसको देखिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखें पहले तो देखेंगे 25 एकम 25, 25 टाइम 75, 25 एकम 25, 25 टाइम 75। अगर 3 से इसको अगर काटना चाहे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। तो देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, 125 आ जाएगा साथियों, ठीक है। 3 से 375 भी आपका डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड करेंगे तो आपका ऐसा आ जाएगा। क्लियर, आपको दिखेगा नहीं, इसकी वजह से मैं इसको मिटा देता हूँ, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। मैंने क्या किया है तो आप समझ जाएंगे, इसको सिर्फ डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा साथियों। क्लियर, ठीक है, 125, इसको सॉल्व करेंगे आपका 125 आ जाएगा। अगला इसके बाद देखिए क्या निकालना है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात निकालना। तो देखिए आपकी छोटी संख्या आपकी 75 आ गई, एक संख्या उसमें से दी गई, तो 125 दूसरी संख्या आई, दूसरी संख्या आपकी बड़ी हो गई, और छोटी छोटी संख्या क्या हो गई, 175 हो गई। तो क्या निकालना, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात निकालना। तो छोटी संख्या आपकी 75 है और बड़ी संख्या 125 से संख्या। अब इनका अनुपात निकालने के साथ होते देखिए 3:5 आएगा, क्योंकि देखिए 25 टाइम 75, 25 पचे 125 आ जाएगा, तो 3:5 आपका 5, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा साथियों। क्लियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोई भी डाउट हो हमें कमेंट कीजिए, आप उसका आंसर देंगे साथियों, उसका कमेंट का आंसर जरूर हम देंगे। अकेले ए 24 दिन में एक कार्य को करता है और बी अकेले उसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य के आधे हिस्सों को पूरा करने में कितना समय लगेगा। आपको ऐसा क्वेश्चन कराया था मैंने एक क्लास में, इसको भी देखिए सेम तरीके से करेंगे और बताएंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है साथियों।
तो चलेंगे देखते हैं। ए का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, मैंने आपको कराया। तो देखिए ए का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य समझ लीजिए, यहाँ पे मैं पूरा नहीं लिख पाऊंगा, तो जितना लिख रहा हूँ उतने में समझिए। एक दिन ए का एक दिन का कार्य 1/24 है, और बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, बी का एक दिन का कार्य, ठीक है, बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/18 है साथियों। ठीक, अब दोनों को जोड़ते हैं, ए प्लस बी, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों के एक दिन का कार्य, ठीक है, ए प्लस बी के इन दोनों के एक दिन का कार्य, ठीक है, एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य अगर इनका निकालना है तो वो 1/24 प्लस 1/18 को जोड़ना पड़ेगा। अगर इनको जोड़ेंगे साथियों तो इनका देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा साथियों, तो इनका एलसीएम अगर निकालना है साथियों, देखिए एलसीएम 72 आ जाएगा, ठीक है, और 24×3 = 72, 18×4 = 72, जोड़ेंगे साथियों तो देखिए 7/72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो एक दिन का ए और बी का कार्य करने का कितना आ जाएगा 72 आएगा, 7/72 आ गया। इतना क्लियर है साथियों। ठीक है, अब आगे का देखते हैं आगे क्या दिया गया है। तो ए और बी, ये तो एक दिन का कार्य का, और इनको अगर पूरा कार्य करना है ए और बी का, ए और बी का पूरा कार्य समाप्त करेंगे। देखिए समाप्त तो करेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ आपका, ए और बी आपका देखिए 72/7 दिनों में पूरा करेंगे। ये क्या था 7/72, तो 7/72 एक दिन का कार्य था, काम था साथियों, और पूरा काम करना है तो 7/72 दिन में पूरा करेंगे। क्लियर है, सिर्फ उल्टा कर दिया यहाँ पे। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, ए और बी इसको आधे दिन में कितने दिन में, ठीक है, ए प्लस बी इसको आधे दिन में कितना करेंगे, ए प्लस कार्य का आधे दिन में नहीं, आधा हिस्सा कार्य का कब पूरा करेंगे, ठीक है, आधा हिस्सा कब समाप्त करेंगे। तो देखिए आधा हिस्सा समाप्त करने के लिए 72/7 है, इसको 1/2 से, क्योंकि आधा कार्य ना, पूरा कार्य कितना है 72/7 दिन, इसको आधा आधे में करना है तो कितना कार्य करेंगे ये आपको बताना है। तो देखिए अगर इसको करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक, यहाँ पे 7 दूनी 7 6, 26/2 3 6 ना, 26 नहीं 36 में आपका 7 आ जाएगा। यहाँ पे 7 है साथियों, याद रखिए यहाँ पे 7 है, 36/7 आ जाएगा। अगर इनको हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए 7×5 = 35 और 7 आएगा, 5 नहीं आएगा, 7×35, 5 सही 1/7 लिख सकते हैं साथियों, ठीक है, 5 सही 1/7 देखिए, 7×35 + 1 आपका 36 आ जाएगा, 36/1 आपका। देखिए इतने दिन में वो कार्य पूरा करेंगे, तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला दिया उसको आपसे का राइट आंसर हो, ठीक है। कार्य का आधा हिस्सा कितने दिन में पूरा करेंगे, तो देखिए 5/1, 5 से 1/7 दिन में कार्य का हिस्सा पूरा कर देंगे साथियों। क्लियर है यहाँ तक सभी का, ठीक है। एक दिन में कार्य कितना करेगा ए, तो देखिए 1/24 का, बी कितना करेगा, तो एक दिन में 1/18 करेगा। ए और बी का जो पूरा कार्य है कितना करते हैं, तो पूरा कार्य देखिए एक बार 7/72 करते हैं। क्या किया है, एक दिनों को जोड़ दिया है, 1/24 और 1/18 को जोड़ेंगे तो इनका एलसीएम निकालेंगे 72 आएगा, 24×3 = 72, 18×4 = 72, इन दोनों का हो गया। फिर देखिए 7 और 72 कितना आ गया, ए और बी का एक दिन का कार्य करने का आया है। 7/72 7/72 कितना आया, तो एक दिन का कार्य करने का आया ए और बी का, ठीक है। और ए और बी का पूरा कार्य समाप्त कितने करेंगे, तो इसको अगर उल्टा कर देंगे 72/7, तो इतने दिन में इसको कार्य पूरा करते हैं। अगर ए और बी का आधे हिस्सा निकालना है, कार्य का आधा आधा हिस्सा निकालना है, तो 72 में 7 से अगर डिवाइड कर देंगे, आधा हिस्सा कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो 72 में से आधे का गुणा कर देंगे, 1/2 का गुणा करेंगे, आपका 1/2 क्या होता है, आधा होता है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए 36/7 आ जाएगा। 36/7 को कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए 5 सही 1/7, देखिए 7/35 + 1 जोड़ेंगे, आपका 36/7 आ जाएगा। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया दोस्तों, देखिए आपका ऑप्शन यहाँ पे सी, सॉरी डी दिया दोस्तों, आपसे क्या आइडेंटिफाई कैसे किया है समझ लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पांचों बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें आंसर देखें। यदि किसी विशिष्ट कोड भाषा में PROVINCIAL को GJF JGF HJMQRL
लिखा जाता है उसी कोड भाषा में। PARLIAMENT को कैसे कोडित किया जाएगा, चलिए देखते हैं। बहुत ही टेढ़ा क्वेश्चन है, इसको देखिए। PROVIC, यहाँ पे नहीं आएगा साथियों, ठीक है, इसको कहीं और लिखना पड़ेगा। चाहिए थोड़ा सा, इसको पतला कर लेते हैं। चलिए अभी देखते हैं। पी है, आर है, ओ है, आई है, सॉरी वी है, आई है, एन है, सी है, आई है, ए है, एल है। देखिए यहाँ पे क्या किया है। पी से लास्ट में गया है, पी से लास्ट में गया है आपका माइनस, यहाँ पे 2 किया है साथियों। -2 करके आपका पी से अगर -2 जाएंगे साथियों, कितना आ जाएगा। देखिए पी का कोड वैल्यू क्या होता है साथियों, बताता हूँ। पी माइनस नहीं है, यहाँ पे देखिए प्लस किया है, आगे गया है, पी से आर गया है। देखिए लास्ट में पी से आपका आर गया है, पी से आर जाएगा, +2 करेगा। पी की वैल्यू आती है आपकी 16, और आर की वैल्यू अगर उसमें 2 जोड़ेंगे 18 आ जाएगा। 18 की वैल्यू आपकी देखिए आर होती है, ठीक है, आर आ गया। आर से देखिए आपका कितना गया है, एल गया है। आर से आपका देखिए एल गया है, कितना गया है। आर की आपकी वैल्यू क्या होती है, 18 होती है, और एल एल की वैल्यू कितनी होती है, 12 होती है। तो देखिए यहाँ पे -6 किया है साथियों, ठीक है, यहाँ पे -6 किया है। पहले +2, यहाँ पे लिखिए, पहले +2 फिर -6। ओ से आर गया है साथियों, ओ से आर गया है। वो आपका 15 पे आता है, आर आपका देखिए 18 पे आता है। कितना गया है, +3 गया है, ठीक। उसका देखिए यू से कितना गया है, यू से आपका क्यू गया है। क्यू कितने पे आता है, 21 पे आता है साथियों। क्यू कितने पे, 17 पे। 17 5 21, यहाँ पे देखिए आपका -5 किया है, क्लियर है। उसका देखिए आई से कितना गया है साथियों, आई से देखिए आपका एम गया है, आई से एम गया है। आई आपका देखिए आता है 9वें नंबर पर, और जो एम है आपका 13 नंबर पे आता है। तो कितना गया है, 9 4 13। या देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे +4 कर लीजिए, कितना हो गया। यहाँ पे कितना था, एम था। एम के बाद देखिए आपका एन से कितना गया है साथियों, यहाँ पे लिखता हूँ। एन से आपका कितना गया है, जे गया है। एन आपका आता है देखिए 14 नंबर को, और जो आपका जे आता है 10 नंबर पे। तो कितना गया है, -4 गया है, क्लियर। देखिए आपका क्या है, एन हो गया सी। सी से क्या गया है साथियों, देखिए सी से आपका गया है एच गया है। सी कितने नंबर पे आता है साथियों, तो सी देखिए आपका तीसरे नंबर पे आता है, और जे आपका आता है 10वें नंबर पे, ठीक है। तो सी से जे नहीं गया है, एच गया है। जे तो हो गया ना, जे नहीं, सी से आपका एच गया है। तो सी देखिए आपका आता है चौथे नंबर पर, जो एच आता है आपका 8वें नंबर पर आता है। तो देखिए यहाँ पे आपका +5 किया है, ठीक है। यहाँ पे -4 फिर +5। उसके बाद देखिए क्या किया है, ये आ गया सी हो गया। इसके बाद देखिए आपका आई बचा, आई से एफ गया है। अगर आई से एफ जाएंगे साथियों, आई से अगर एफ जाएंगे, तो आई देखिए आपका आता है 9 नंबर पे, और एफ आता है आपका 6ठे नंबर पे। तो यहाँ पे देखिए आपका -3 करेगा, ठीक है। यहाँ पे -3 किया है। उसके बाद ए से कितना गया है, ए से देखिए आपका जी गया है। ये आपका कितने नंबर पे आता है साथियों, ये आपका पहले नंबर का, और जी आपका आता है 7वें नंबर पे। तो ए से जी गया, देखिए आपका यहाँ पे +6 किया है, ठीक। और उसके बाद क्या है, एल, एल से जे गया है। एल कितने नंबर पर आता है आपका, 12वें नंबर पर आता है, और जे आपका आता है 10वें नंबर पर। यहाँ पे देखिए लास्ट में -2 किया। तो देखिए ये सेम श्रृंखला करेंगे, +2 -6 +3 -5 और +4। उसका देखिए +4 को -4, फिर प्लस जो 5 था उसको, जो -5 था उसको +5, यहाँ से उल्टा कर दिया है सबका। उसका -3 +6 और +2। तो उसके बाद देखिए पी आपका कितने नंबर पर आता है, पी आपका आता है 16 नंबर पर। 16 में से +2 करेंगे साथियों, 16 में आपका +2 करेंगे, क्या आ जाएगा साथियों, उल्टा निकालना है पहले, ठीक है। अगर ऐसे निकालना है, अगर देखिए उल्टा अगर निकालना है,
टी में से -2 करेंगे क्या आ जाएगा साथियों, टी में से अगर -2 करेंगे तो ये आपका 20 पे आता है, 18 पे आपका देखिए आर आ जाएगा। क्लियर, पहले आर आ जाएगा। उसके बाद देखिए एन आया, एन आपका आता है 14 नंबर पे। 14 में से हमको क्या करना है, +6 करना है। अगर 14 में अगर +6 करेंगे तो 20 आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा, टी आता है 20 नंबर पे, टी आ गया। उसके बाद क्या आएगा, ई। ई में हमने देखिए क्या किया है, -3 किया है। पीछे से हमारे आगे से नहीं आ रहे, तो याद रखिएगा पीछे से आए तो पीछे का एक कोट लगा देंगे। तीसरे नंबर पर क्या है, आर है, आर में -3 करना है। आर आपका आता है 18 नंबर पर। अगर इसको -3 करेंगे साथियों तो 15 पे आएगा। 15 पे क्या आता है आपका, ओ सॉरी कहाँ पे है, सॉरी टी आर नहीं है, हाँ आपको उल्टा जाना है ना, ई है। ई को अगर -3 करेंगे साथियों तो ई देखिए आपका 5वें नंबर पे आता है। -3 करेंगे साथियों तो आपका आ जाएगा यहाँ पे बी। ठीक है, दूसरे नंबर पे जाएंगे, अगर 5 में से 3 माइनस करेंगे दूसरे पे आ जाएगा तो बी आ जाएगा। दूसरे नंबर आपका बी होता है। उसका देखिए एम, एम आपका कितने नंबर पर आता है, 13। और इसका देखिए हमको +5 करना है, तो 13 में 5 प्लस करेंगे आपका 13 है ना। एम आपका 13 नंबर पर आता है, 13 में 5 करेंगे 18 आ जाएगा। 18 पे देखिए आपका आर आता है। ठीक, और उसके बाद देखिए आपका क्या है, ए है। और यहाँ पे 4 है, -4 करते हैं। ए में से अगर -4 करेंगे साथियों तो पीछे जाएंगे, कितना आ जाएगा, -4। तो ए पे जेड आएगा, जेड के बाद पीछे जाएंगे साथियों, यही है ना। तो जेड से पीछे जाएंगे, देखिए आपका डब्ल्यू आ जाएगा, पीछे तक जाएंगे। अगर चार ए से अगर 4 पीछे जाएंगे आपका डब्ल्यू आ जाएगा। क्लियर, उसके बाद आई, आई में +4 किया, आई आपका आता है 9वें नंबर पर। +4 करेंगे आपका तो 9 4 13 होता है। 13 किसका वैल्यू होता है, तो 13 देखिए आपका एम का वैल्यू होता है। क्लियर, उसका देखिए आई हो गया, एल बचा। कहाँ तक गए थे हम, -4 तक गए थे, अब +4 करेंगे। ठीक है, -4 नहीं, +4 भी हो गया था, -5 करना है साथियों। ठीक है, क्या है, एल, एल में +4 करेंगे साथियों क्या आ जाएगा, एल में अगर प्लस -5 करना है। ठीक है, एल में -5 करना है। एल आपका आता है 12वें नंबर पर। इसमें से अगर -5 करेंगे साथियों, 12 में से अगर 5 घटा देंगे साथियों तो आपका 7 पे आ जाएगा। 7 पे कौन सा वैल्यू आता है, तो 7 पे देखिए आपका जी आता है। ठीक है, एल और -5 हो गया। अब आर आया, आर आपका देखिए आता है 18वें नंबर पे। और आर में से हमको +3 करना है। आर में +3 करेंगे, 18 18 19 20 21 आ जाएगा साथियों। 21 पे क्या आता है आपका, यू आता है। ठीक है, का 3 प्लस किया, उसको देखिए आपको -6 करना है किसमें, ए में। ठीक है, वापस ए आ गया। इसको अगर -6 करेंगे, पीछे जाएंगे -6 करके, देखिए आपका यहाँ पे आ जाएगा यू। ठीक है, ए से अगर हम 6 पीछे जाएंगे तो आपका यू आ जाएगा साथियों। क्लियर, उसका देखिए आपका लास्ट में क्या है, ए पी। पी में हमको +2 करना है। पी आपका कितने पे आता है, 16 पर। 2 करेंगे तो आपका 18 आ जाएगा साथियों। तो लास्ट में आपका देखिए आर आ जाएगा। ठीक, समझा। तो देखिए आर डब्ल्यू RTB RW MG MG UU आर, जो ऑप्शन पे बी जैसे ऑप्शन का सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देख लिए क्या क्या किया। पहले इसको निकाल देंगे, कितना देगा, पहले 2 पीछे का, पीछे से सॉल्व करना है हमको। ठीक है, पीछे से, पी से लास्ट में जाएंगे आर, कितना तो माइनस किया है, तो प्लस पहले 2 किया है, फिर -6 किया, फिर +3 किया है, फिर -5 किया है, फिर +4 किया है, फिर -4 किया है, फिर +5 किया है, फिर -3 किया है, फिर आपका देखिए +6 किया, फिर -2 किया साथियों। क्लियर है, ऐसे ही सॉल्व करना है। तो इसी के साथ जो यहाँ पे क्लास है आपकी रीजनिंग की आज के यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में हमें कमेंट करके पूछेगा, उसका आंसर हम जरूर देंगे साथियों। बाकी आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप क्लास अच्छी लगी प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और इस पीडीएफ में देखिए भी आपको और भी क्वेश्चन है जो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो फिर मैं मुझे टेलीग्राम में जो आपका डाउट सेक्शन है वहाँ पर मैसेज करें, मैं उसका सॉल्व करके दूंगा साथियों। ठीक है, तो चलेंगे, मिलेंगे आपसे आपकी अगली क्लास में, रीजनिंग वाली क्लास, सॉरी कला वाली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया साथियों।